हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपने आम का अचार तो कई तरीके से बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो आपका अचार एकदम परफेक्ट बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, जो सालों साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस अचार को बनाते हैं। हमने लिए हैं सबसे पहले आम। तो ये आम इस तरह के हैं। आम छोटे बड़े भी होते हैं, गोला आम उसको गोला कहते हैं, जो गोले ही ज़्यादा अचार में चलते हैं। ये गोल इतना बड़ा जो आम होता है, ये हम आम अचार को आप दिखाने के लिए आपको हम डाल रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश नहीं हुई है यहाँ पंजाब में, बिल्कुल अभी बारिश नहीं हुई है। तो पेड़ों में जैसे आम लगे हैं, तो जब तक 2 बारिश ना हो जाए तब तक ये आमों का अचार नहीं रखना चाहिए। रखने को रख लेते हैं, पर साल भर जो रखेंगे खराब होने का डर रहता है। तो इसलिए ये थोड़ा अभी थोड़े रख रही हूँ, क्योंकि मैं 5 किलो से कम नहीं रखती हूँ अचार, और हमारा पूरी साल चलता है। और जब तक आम आते हैं तब तक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी पढ़ने जाते हैं तो अब उनके टिफ़िन में रख दो। और वैसे भी घर में कोई दाल बनी है तो अचार थोड़ा ज़रूर हो आम का। तो ये आम बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सवेरे नाश्ते में भी चाहिए होता है। तो मेरे 5 किलो मुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, 5 किलो चल जाता है साल भर। तो ये और आम का अचार इतना परफेक्ट होता है। इस तरह से बनाएंगे जब आम का अचार, आँख बंद करके डाल दें, बस इस ट्रिक्स को देख लें। ये जो हम किस तरह से ये डाल रहे हैं अचार को, उस तरह से देखेंगे, आँख बंद करके डाल दें, आपका अचार सालों साल बिल्कुल भी, ये 100% गारंटी है कि आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मेरा कभी ख़राब नहीं होता है आम का अचार। जैसे मैं डाल देती हूँ वैसे ही पड़ा रहता है। अब ये आमों में जाली पड़ चुकी है, पहले सॉफ्ट थे लेकिन अब जाली पड़ चुकी, तो घर में चाकू से नहीं कट सकते हैं। अगर काटेंगे भी तो कहीं खुचरी खुचरा हो जाएंगे, कहीं इधर उधर चाकू लगेगा। तो बिल्कुल इसमें चोटिल आम नहीं होना चाहिए, जैसे पेड़ से गिरने के बाद कभी गिरता, ऊपर से गिरे हुए आम का अचार नहीं रखना चाहिए। एक ये ध्यान रखना है आम को, आम बिल्कुल अच्छा टूटा हुआ फ्रेश आम होना चाहिए। वही आम हमेशा के लिए, पूरी साल के लिए आपका परफेक्ट रहता है। तो ये आम देखिए बिल्कुल फ्रेश आम है, इस तरह के, जैसे ये देखिए, ये आम, ये देखो डंडी लगी हुई है। तो ये आम इस तरह से होने चाहिए। ये देखिए ताज़े आम है, ये देखिए ये आम ताज़े, इस तरह से ताज़े ही होना चाहिए। और एक बारिश, जहाँ ठंडी जगह है वो अचार अभी रख सकते हैं, जहाँ बारिश नहीं है तो वो अभी रुक जाए। 1 या 2 बारिश होने के बाद, जब आमों के ऊपर बारिश हो जाती है, आम की तासीर ठंडी हो जाती है अंदर से, और आम थोड़ा फूल भी जाता है, तो उसको अचार को रखना चाहिए। तो जब तक जहाँ पेड़ हैं और जहाँ बारिश 1-2 बारिश हो जाए, उसके बाद अचार आपका परफेक्ट रहेगा। अभी लू कितनी गर्मी है, एक भी बारिश नहीं हुई है, तो ऐसे में अचार अभी मत रखें। हम आपको दिखाने के लिए अचार रख रहे हैं, ख़राब ये भी नहीं होगा, लेकिन आप बारिश होने के बाद रखेंगे वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा आपका, बहुत गारंटी के साथ, कभी बिल्कुल पूरी साल चलेगा। तो इस तरह से हम इन आमों को, यहाँ घर पे तो नहीं कटेंगे चाकू से, हम इनको कटवाएंगे, बाहर से कटवा के मंगवाएंगे, तो हम आपको दिखाएंगे फिर। ये हमने आम कटवाए हैं, एक बेटा कटवा के ले आया है। तो इस तरह से ये पीस कटवाए, क्योंकि चाकू से नहीं बनते हैं, इसमें ये जाली पड़ गई है, आप देख सकते हैं, ये इस तरह से जाली है इसमें। तो अब आम पकने वाले हैं, तो इस तरह से। तो ये जो बीज हैं, बीज हम कुछ इनके निकाल देंगे, और बीज बने भी रहने दें, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद बीज होता है। अचार 1-2 महीने के बाद परफेक्ट बन के तैयार बढ़िया से जब हो जाए, तो इसमें ये बहुत सॉफ्ट बीज हो जाते हैं। तो अचार खाने के साथ थोड़ा बीज को भी खाएंगे ना, तो इससे हाजमा बहुत अच्छा बनता है, जैसे चूरन, ऐसे लगता है जैसे चूरन खाया हो, और ऊपर से पानी पिए तो पानी मीठा मीठा लगता है। तो ये बीज भी इसके बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अलग से भी निकाल के इनको उबाल के बीजों को रख सकते हैं, और इनका चूरन भी बना सकते हैं, या फिर नमक डाल के इनको रख के इनको खा सकते हैं। तो इनको बीज हम निकाल लेंगे, कुछ इसमें बीज हैं, ये चाकू से निकलेंगे, थोड़े कुछ ऐसे निकल गए, जो टाइट हैं वो चाकू से निकलेंगे, तो हम निकाल देंगे इनको बीज को, फिर इनको हम वॉश करेंगे। ये हमने इस तरह से ये बीज निकाल दिए हैं। मैंने रात को आम इनको पानी में डाल दिए थे, लेकिन फिर भी ये कट के आए हैं, तो इसमें थोड़ा कालापन सा कुछ लगा है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हम इनको धुल देंगे। तो ये आम पका, अचार के लिए पका आम नहीं होना चाहिए और चोटिल नहीं होना चाहिए, तभी आपका आम का अचार बहुत अच्छा परफेक्ट बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ये हमने लिया है पतीला,
तो पतीले में पानी डाल के इनको हम एक बार और वॉश कर लेंगे, क्योंकि धूप है ही अभी। तो 2 घंटे का धूप दिखा देंगे, 2 घंटे ही सुखाएं, ज़्यादा बिल्कुल सूखे नहीं है आम, थोड़ा इनका पानी मर जाए और बस, और इतने ही सुखाएंगे। तो 2 घंटे के लिए इनको सुखाएंगे हम वॉश करके। ये आम हमने इस तरह से वॉश कर लिए। इनका तरीका एक और है, अगर आपके पास धूप नहीं है, आप धूप में नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या करें, इसमें सिर्फ हल्दी और नमक 2 चीज़ें डाल के और किसी बड़े बर्तन में रख दें। जो सिल्वर होती है उसमें ना रखें, स्टील या किसी पीतल के में भी नहीं रखें, तो स्टील के बर्तन में ही रखें, तो पानी इसमें छोड़ देगा। तो पानी उसको अलग कर देना है। उसके बाद यानी कि रात को रख दें तो पूरी रात रखे रहने दें, या दिन में रखें तो दिन भर रखे रहने दें। तो ये जो नमक से इसका पानी सारा निकल जाएगा, उसके बाद अचार रख लें तो वो भी आपका बहुत परफेक्ट अचार बनेगा। तो इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ धूप है तो हम 2 घंटे की धूप दिखा देंगे, तो इनका पानी अच्छी तरह से सूख जाएगा, तो बहुत अच्छा अचार बनेगा इनका। ये ली है काली सरसों, तो ये काली सरसों अचार में ज़रूर डालें। तो आम के अचार में काली सरसों बहुत परफेक्ट होती है। तो कोई पीली भी डालता है, कोई भी डालता है, लेकिन मैं अक्सर यही काली सरसों डालती हूँ। तो ये देखिए, थोड़ी ना बड़ी है ना छोटी, ठीक है इस तरह की। तो ये बड़ी भी चल सकती है, लेकिन ये मीडियम साइज़ की है, तो इस तरह की ये ज़रूर डालें। तो ये मैंने इतनी ले ली है, जितनी डलेगी उतनी हम सुखा के इसको दल लेंगे, फिर यूज करेंगे। डाल के दिखाएंगे आपको, पहले सुखा लेना चाहिए, नहीं तो तवे पे डाल के थोड़ी हल्की सी तवा बंद, गैस गर्म हो जाए, फिर उसके बाद बंद करके उस पर थोड़ा चला के गर्म हो जाएगी, रोस्ट थोड़े से हो जाएगा, इसकी नमी अलग हो जाएगी, फिर इसको दल के डाल सकते हैं। या धूप है तो धूप में सुखा दें। तो मैं अक्सर धूप ही में सुखा के डालती हूँ, बहुत परफेक्ट अचार बनता है, बहुत अच्छा बनता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से कुछ मैंने लिए हैं, ये देखिए, ये सौंफ है, एक कलौंजी है, ये जीरा है और ये काली मिर्ची है। आप और कोई भी मोटी इलायची भी एक आध डाल सकते हैं। और धनिया अचार में हम कभी नहीं डालते हैं, क्योंकि धनिया आपने देखा होगा, साबुत धनिया रखने के बाद उसमें घुन लग जाता है, तो उससे अचार थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है, गल जाता है। तो हम धनिया यूज नहीं करते हैं अचार में। जो डालते हैं, जैसे हमेशा डालते हैं, उनका परफेक्ट रहता है, तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। तो धनिया मैं अलग कर देती हूँ मसालों में से। तो ये अचार के लिए धनिया अलग ही रखते हैं, धनिया नहीं यूज करते। तो ये मसाले हमने लिए हैं। हर एक और आती है, मोटी इलायची है, ऐसी हर आती है, उसको भी यूज कर सकते हैं, वो पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ मेरे को नहीं मिली दुकान पे, तो वो नहीं है, मैं नहीं यूज कर रही, उसमें है ही नहीं, तो मैं डालूँगी क्या। तो जहाँ मिलती हो तो डाल सकते हैं, बहुत अच्छी वो परफेक्ट होती है अचार में। और मैंने ये साबुत मिर्ची ली हैं, इनको भी सुखा लेंगे। तो कुछ मसाले साबुत बना के ही डालें, क्योंकि पिसे पिसाए थोड़ा उनमें कुछ मिक्स होता है। तो इस तरह से साबुत अगर लेके अपने करके तैयार करके अगर अचार में डालेंगे तो अचार आपका बहुत परफेक्ट बनता है, तो बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से हमने ये कुछ मसाले लिए हैं और इनको हम सुखा के और तैयार करके तब हम अचार डालेंगे। ये हमने मसाले हैं सुखा लिए, ये मिर्ची है, तो 2 से 3 घंटे हमने धूप दिखा दी है, और इनके जो डंठल हैं वो निकाल दिए मैंने। ये देखिए, ये डंठल इस तरह से ये तोड़ के निकाल दिए, हम तभी पीसेंगे। और ये सरसों है, ये हमने अच्छी तरह से साफ कर ली है, इसको भी धूप दिखा दी। अगर नहीं है तो आप तवे पे डाल के थोड़ा हल्का सा तवा गरम करके और गैस बंद करके उस पर रोस्ट कर सकते हैं, हल्का सा, जो नमी उसकी हट जाए। तो इस तरह से ये हमारे जीरा, कलौंजी, सौंफ और काली मिर्ची, हम इनको भी सुखा लिया है और इनको हम पीसेंगे। और ये सरसों है, सरसों हम थोड़ी मोटी दरदरी करेंगे, ये एक में 2-2 पीस ऐसे हो जाए। तो इस तरह से मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये सरसों है, काली सरसों, तो हमने इसको बस 1 या 2-3 से फेरा से ज़्यादा मिक्सी में डाल के, अगर मिक्सी में पीसे, बट्टे पे अगर धीरे धीरे रगड़ रहे हैं तो उस तरह से कर लें, क्योंकि सॉफ्ट होती है बिल्कुल। और अगर मिक्सी में पीसे तो 2-3 बस चलाएं और तुरंत बंद कर दें, नहीं तो एकदम आटे जैसा बन जाएगा। तो हल्का ही चला के छोड़ दें, तो
तो ये एक एक में 2-2 पीस हो जाते हैं इस तरह से। और हमने इस तरह से इसको फटक भी ली। हम देखो ये पीली बिल्कुल निकल आई, थोड़ा बहुत काला रह गया छिकला, और बाकी का हम निकाल दिए इस तरह से। इसी तरह से फटक लिया था तो काला काला इधर से निकाल दिया। तो ये देखो कितनी बढ़िया सरसों ये निकली है। तो इस तरह से सरसों हमने थोड़ी ग्राइंडर की है। और इधर जीरा और काली मिर्ची, सौंफ, ये मोटा दरदरा इसको भी पीस लिया। दरदरा ही पीसे अचार के लिए, थोड़ा साबुत मत डाले, क्योंकि साबुत में कोई कोई साबुत भी डालते हैं। तो साबुत ये जो साबुत चीज़ें होती हैं वो अचार में नीचे बैठ जाती हैं तेल में। तो आम जब लेते हैं तो खाली आम हाथ में आ जाता है। तो ये ग्राइंडर करके हम सारा सामान डालेंगे, तो जब पीस उठाएंगे आम का तो उसमें सारा मसाला लगा हुआ आता है, तो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट उसका आता है। तो इस तरह से ही अचार रखे हैं तो बहुत अच्छा परफेक्ट बनता है। ये कलौंजी है, कलौंजी हमने नहीं पीसी है, इसको साबुत ही डालेंगे। अब ये आप देख सकते हैं हमने साबुत लाल मिर्ची जो पीसी हैं तो इस तरह से, लेकिन हम जितना डालेंगे हम उतना ही लेंगे। पीस के रख लिया है, हमारे काम आ जाएंगे ये, और भी अचार रखने के या हमारे जो हम और किसी में यूज करेंगे तो स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसका देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। तो इस तरह से ये पीस के रख ली। अब लेंगे हम मसाला। आम हमारे 2 किलो हैं, सूख के थोड़ा कम भी रह गए होंगे। तो इस तरह से हम मसाले में इसमें हम डालेंगे, ये हम 2 चम्मच, ये खाने वाली चम्मच है तो हम 2 चम्मच ये ग्राइंडर की हुई जीरा और सौंफ का जो पाउडर है, दरदरा जो पिसा हुआ, हम 2 चम्मच लिए। और इसमें जो कलौंजी है, कलौंजी हम डाल देंगे, हाफ स्पून तो है ही, तो ये कलौंजी हम सारी ऐड कर देंगे। और इसमें 4-5 चम्मच हम ये सरसों 4-5 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि सरसों से ही, इसी सरसों से ही मसाला हमारा ज़्यादा बनता है। उसी खाने में जो मसाला भी तो चाहिए अचार में, तो इसी से बनता है। तो हमने 4-5 चम्मच इसमें सरसों ऐड कर दी। इस तरह से ये मिक्स कर दें। इसमें हम डालेंगे, ये खाने वाली चम्मच है तो हम 1.5 ही डालेंगे, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा ये आम हमारे कड़वे हो जाएंगे। हमने 1 डाल दी और हाफ ये डाली मिर्ची, जो रेड मिर्ची है कुटी हुई, कुटी सी है, ये पीसी है, थोड़ा मोटी सी पीसी। तो इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। कड़वी है बहुत ज़्यादा, तो ये 1.5 चम्मच हमने इसमें ऐड की। तो ये हम खाने वाली चम्मच से ही इसमें डाल रहे हैं। इसमें हम 1 चम्मच भर के हल्दी डाली और हाफ और डाल दी थोड़ी सी, क्योंकि ये हल्दी से भी कलर इसमें बहुत अच्छा आएगा। तो 1.5 चम्मच हल्दी ऐड की। इसमें डालेंगे हम नमक। अब नमक भी 2 किलो आम थे, थोड़े बहुत कम हुए होंगे 100-150 ग्राम सूखने पर, लेकिन इसमें नमक भी जाएगा। ये खाने वाली चम्मच है, इसमें 1.5 चम्मच हम नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि नमक ना ही ज़्यादा होना चाहिए, ना इसमें अचार में कम भी नहीं होना चाहिए। कम रहेगा तो अचार ख़राब होने का डर रहता है, और ज़्यादा अगर हो गया तो स्वाद मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो परफेक्ट नमक होना चाहिए, खाने में भी अच्छा लगे और अचार हमारा ख़राब भी ना हो। इसमें हम डालेंगे दिग मिर्ची थोड़ी, तो ये हाफ स्पून टी है, हाफ स्पून टी ही ऐड करेंगे, जिससे इसमें कलर अच्छा आ जाएगा। इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल इसमें हम सरसों का ही ऐड करते हैं अचार में। आप कोई दूसरा डालते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के ऑयल से बहुत अच्छा अचार बनता है। तो सरसों का ही ऑयल ऐड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हम ऑयल इतना डालेंगे जिससे हमारा मसाला थोड़ा मिक्स हो जाए। हम अभी ज़्यादा नहीं डालेंगे, इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। तो इसमें ऑयल हम 1-2 दिन में भी डाल सकते हैं, जितना चाहें कम ज़्यादा उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने थोड़ा ही ऑयल इसमें ऐड किया है। तो मसाला देखिए इस तरह से, ये देखिए मिक्स कर दिया हमने, इतना ही ऐड करेंगे। और जो आम हैं हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये आम मैंने लिए हैं, 2-3 घंटे की धूप दिखा दी है, तो ये बिल्कुल सूखने भी नहीं चाहिए। तो इस तरह ही लें। तो ये आम जो मसाला है इसमें हम मिलाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिलाते जाएं। अगर मसाला इसमें नहीं लगेगा ना तो फिर ख़राब हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से मसाला इसमें अच्छी तरह से मिला दें। तो ये देखिए चारों तरफ से हम मसाला इसमें लगा देंगे, जिससे ये ख़राब नहीं होगा।
और बहुत अच्छा अचार बनके तैयार होगा। तो ये सारा हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे आम में मसाला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये अचार एकदम सालों साल गारंटी के साथ ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से ज़रूर डालें। अगर इस तरह से बनाएंगे अचार, आपको किसी के सामने ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमको अचार नहीं बनाना आता है। तो हर किसी के सामने आप बोलेंगे कि ये अचार हम रख लेते हैं। ये मसाला हमने आमों में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसमें हम डालेंगे बारीक तोड़ के, बिल्कुल बारीक तोड़ लिया है, ये गुड़ है। तो अचार में गुड़ ज़रूर डालें। अगर आपका आम खट्टे हैं ज़्यादा तो 5 किलो में 250-300 ग्राम गुड़ डाल सकते हैं। और अगर खट्टे नहीं हैं तो थोड़ी 100-150 ग्राम डाल सकते हैं। तो ये 2 किलो में 2-3 चम्मच मैंने गुड़ ऐड की है, ये आप देख सकते हैं। तो गुड़ ये सिरके का काम करती है। सिरका हो, गन्ने का सिरका हो, या आपके पास कोई केमिकल एसिड जो होता है वो डाल सकते हैं। पर जो विनेगर है हम वो भी नहीं डालते हैं। तो इसी तरह से हमारा अचार बहुत सुपर बनता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये हमारा अचार आम का बनके परफेक्ट तैयार हो गया है। एक हम बाउल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसको 1-2 घंटे बाद हम एक कंटेनर में ऐड कर देंगे। लेकिन आप जिस कंटेनर या बर्नी में, जिसमें भी, डिब्बे में, किसी में भी रख सकते हैं, आपका अचार ख़राब नहीं होगा। लेकिन कम से कम 10-15 दिन उस ढक्कन को कवर बिल्कुल करके नहीं रखना है। उसमें कोई कपड़ा बांध के रखें, ऊपर ढक्कन रख सकते हैं, कपड़ा बांध के रात को रख दें उसके ऊपर। लेकिन बिल्कुल चौमुक से बिल्कुल ढक्कन, पेंच नहीं लगाने हैं, क्योंकि अगर अंदर से भाप बनेगी तो ये अचार ख़राब हो जाएगा। उसमें गैस पास होती रहे 10-15 दिन तक, तो आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। फिर महीने 2 महीने में हिला दें उसको अच्छी तरह से। ऑयल थोड़ा ऊपर से और ऐड कर दें जितना आप रखना चाहें। अभी मैंने थोड़ा ही डाला है, और जितना आप डालना चाहें थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो थोड़ा ही डालें, 100-150 ग्राम डाल दें इतने में। या आप ज़्यादा डाल सकते हैं तो ज़्यादा थोड़ा डाल सकते हैं, नहीं तो 100-150 ग्राम डाल दें 2 किलो में तो अच्छा है। 5 किलो में आधा किलो डाल दें, 3 पाव डाल दें, किलो डाल दें तो बहुत बढ़िया बनेगा। तो ये हमारा अचार अच्छी तरह से बनके तैयार हो गया है। ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।